बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़ेर साया खैर वफ़ियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं नमकीन बीफ की रेसिपी के साथ हाज़िर हूँ और ये बहुत मज़े की बनती है। तकरीबन 750 ग्राम जो है ये बीफ है और इसको मैंने नमक लगाया है। 1 चम्मच तकरीबन नमक है। इसको अच्छी तरह से यूँ मिक्स कर लेना है और इसको 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। 20 मिनट के बाद इसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया। अब कढ़ाई लूँगा और कढ़ाई में इसको मैं पकाऊँगा। आप मेरे साथ रहेंगे, इंशाअल्लाह बातें भी होंगी और आपको ये तरीका भी समझाऊँगा। इस तरीके से आप जब भी गोश्त बनाएंगे तो वो गोश्त आपके जिस्म में, आपके मैदे में कोई भारीपन नहीं पैदा करेगा और ना ही कोई आपको एसिडिटी का मसला बनेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही आला किस्म का गोश्त बनता है। हमारे पख्तून भाइयों की बहुत ही लजीज़ किस्म की ये डिश होती है। 1 चम्मच, आधा चम्मच मैंने नमक का और डाल दिया और इसकी थोड़ी सी जो खुशबू सी आती है, इसकी स्मेल जो आती है गोश्त की, उसको ख़त्म करने के लिए मैंने यहाँ पे 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर डाल दिया और उसके साथ ये 2 चम्मच मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। अब इसको मैंने अच्छी तरह से भुनाई करना है और अगर इसी में अपने पानी में ये गल जाता है तो ठीक है, क्योंकि मैंने छोटी बोटियाँ की हैं। हमारे जो पख्तून भाई होते हैं उनकी जो बीफ होता है उसकी बड़ी बोटियाँ होती हैं, लेकिन मैंने छोटी बोटियाँ की हैं। तो आप लोगों को अगर बड़ी बोटी है तो फिर आप देख लीजिएगा, लेकिन अगर छोटी बोटी है तो हो सकता है कि वो अपने पानी में ही गल जाए। तो अभी ये देखिए, ये अपना पानी छोड़ चुका है। मैं इसको चेक करूँगा, अगर इसमें ज़रूरत हुई तो 1 या 2 गिलास पानी की मैं डाल के इसको अच्छी तरह से गला लूँगा। तो ये ईद पे आप ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत ही मज़े की डिश बनती है और बल्कि मेरा मशवरा है कि पहले दिन जो है आप अपने घरों में गोश्त बनाएं तो इस तरह से बनाएं कि इसमें कोई मसाला वगैरह ना डालें और ये ऐसे खाएं। इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा देगा। तो दोस्तों, जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो मेरे पुराने दोस्त हैं वो मुझे अच्छा सा प्यारा सा कमेंट और मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, ये ईद की रेसिपीज़ चल रही हैं। इंशाल्लाह कल मैं एक और अच्छी और बेहतर रेसिपी जो है वो भी ईद के हवाले से ही मैं अपलोड करूँगा। बहुत दिनों से फरमाइश है और इंशाल्लाह ये फरमाइश आप सब लोगों की मैं पूरी करूँगा। आप सब लोगों का, आप सब दोस्तों का प्यार और मोहब्बत मेरे साथ रही, ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहे तो इंशाल्लाह मैं भी कामयाब हो जाऊंगा अपने इस फूड चैनल पे। तो दोस्तों, इसमें पानी डालने की ज़रूरत है क्योंकि ये गला नहीं है अच्छी तरह से गोश्त। इसको मैंने चेक किया है, लेकिन ये अभी इसमें मैं पानी डालता हूँ। आप भी देख लीजिएगा, ज़रूरत हो तो इसमें 2 गिलास पानी डाल के इसको आधे घंटे के लिए छोड़ दें। तो आधे घंटे में इंशाल्लाह ये बिल्कुल गल जाएगा और फिर इसकी लुक आप देखिएगा बहुत ही मज़े की। और जो दोस्त डर रहे हों कि हम पानी डालेंगे उसके बाद इसका जो अपना जो लुक है वो अच्छी नहीं रहेगी, तो इंशाल्लाह ये मेरी गारंटी है कि आप देखेंगे इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इसकी लुक आएगी। तो ये एक हमारे जो पख्तून भाई हैं उन लोगों की ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है और बहुत ही अच्छी और प्यारी डिश है। उनकी लजीज़ किस्म की एक ये डिश है। ये मटन का भी बनता है और ये बीफ का भी बनता है। मैं बीफ का बना रहा हूँ, लेकिन आप लोग मटन का भी बना सकते हैं। मटन का ये है कि आप उसको देख लीजिएगा, पानी उसमें ज़्यादा नहीं डालिएगा। ये देखिए दोस्तों, ये तकरीबन ये रेडी हो चुका है। इसने ऑयल छोड़ दिया है। वो देखिए, जो मैंने घी डाला था ना उसका भी और इसके अपने अंदर भी जो चर्बी थी वो तकरीबन इसने छोड़ दी है। अब इसको मैं डिश आउट करता हूँ। ये बहुत ही मज़े की जो है वो आपके लिए रेसिपी बन चुकी है। थोड़ी सी मैं इसमें ये सब्ज़ मिर्चें डाल रहा हूँ, लेकिन इसमें अक्सर लोग नहीं डालते हैं, उनको पसंद नहीं होती हैं, तो कोई मिर्चें वगैरह का सीन वो नहीं करते हैं। ये मैंने इसमें थोड़ी सी मिर्चें डाल दी हैं और इसको अब मैं निकालता हूँ और आपको मैं दिखाता हूँ कि इसकी असल लुक कैसी बनी है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का
और यकीन जानिए इसकी प्यारी सी खुशबू भी जो है वो कमरे में फैल गई है। बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। आप लोग भी आ जाएं, ये थोड़ा थोड़ा चेक करते हैं। बहुत मज़े का बना है। ईद पे आप लोग ज़रूर बनाइएगा और मुझे दुआएं दीजिएगा। अल्लाह पाक आप सबको अपनी रहमतों में रखे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह पाक आप सब लोगों की दिली मुरादें पूरी करे। अगली रेसिपी में इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।